बताइए क्या मामला है आपका जो फरहत जी के पास आप आई? जी, मैंने एक हलाले के लिए निकाह करा था। उस हलाले के लिए निकाह को मतलब मुझे एक आदमी बब्बू नाम के सरफराज नाम के आदमी से निकाह करा था। उनसे मतलब अब निक मतलब हलाले के लिए निकाह करा था। अब वो उनसे तलाक लेना चाहती हैं, वो तलाक नहीं दे रहे हैं और दोनों बच्चों को मुझे एक करना हैगा। मुझे अपने पहले शौहर के पास जाना हैगा। इसलिए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं तलाक नहीं दूंगा। क्या उम्र है जिनसे निकाह हुआ है? उनकी 60-65 साल 65 साल। बच्चे किसके पास हैं अभी? बच्चे एक अपने पापा के मतलब एक जावेद के पास है, एक मेरे पास है। तो आप क्या चाहती हैं फरहत जी से? हम फरहत जी से ये चाहते हैं कि हमारा मतलब वहाँ से उनसे डिवोर्स मिल जाए बस सरफराज से, और हमारे दोनों बच्चे जावेद और हम दोनों निकाह कर लें, अपने दोनों बच्चे एक कर लें। बच्चों की भविष्य की ज़िंदगी का सवाल है, बच्चों की लाइफ का सवाल है, बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। हमें सिर्फ अपने बच्चों की ज़िंदगी दिख रही और कुछ नहीं। ये जूही की शादी 2010 में जावेद नाम के एक लड़के से हुई थी। उसके बाद जूही के 2 बेटे हुए हैं। 2 बेटे होने के बाद 2013 में जावेद ने जूही को 3 तलाक दिया। 3 तलाक देने के बाद जूही और जावेद के हिस्से में बच्चे बँट गए। बड़ा बेटा जो 7 साल का बेटा है वो पति के पास जावेद के पास चला गया और छोटा बेटा जो 6 साल का है वो माँ के हिस्से में जूही के पास आ गया। जूही के पति जावेद ने जो जूही को 3 तलाक दिया वो गुस्से की कंडीशन में दिया था। थोड़े टाइम बाद जावेद को इस बात का एहसास हुआ कि बच्चों से एक बच्चे से माँ का प्यार छिन गया, एक बच्चे से बाप का प्यार छिन गया, तो ये मैंने गलत किया है, मुझे जूही को फिर से रखना चाहिए, फिर से बीवी बनाना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो अब जूही से बात की। जब ये बात समाज के बीच में आई तो बात हुई कि भाई जूही का हलाला कराना होगा। हलाले की बात पे जूही ने बरेली के एक सरफराज नाम के बुज़ुर्ग 65 वर्षीय बुज़ुर्ग हैं सरफराज, उनसे बात की कि ये हमें शादी करना है इसलिए हमें आपसे हलाला करना होगा। वो एग्री हो गए और ये जूही और सरफराज जी के बीच की बात हो गई। हलाला ये निकाह होने के बाद 10-15 दिन जूही वेट करती रही कि सरफराज जी तलाक दें। पहली बात तो जो सरफराज नाम के बुज़ुर्ग हैं वो ना तो कुछ काम धाम करते हैं, कुछ उनके पास रोज़गार नहीं है जो जूही के, अगर वो ठीक है तलाक नहीं दे रहे हैं तो जूही के बच्चों को पालने में सक्षम हो, जूही को पालने में सक्षम हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उनके पास, किसी तरह का कोई रोज़गार नहीं है। आज जूही जब तलाक मांग रही है, 15 दिन वहाँ रही, 20 दिन रही, लेकिन उन्होंने किसी कीमत जूही को तलाक नहीं दी। जूही अपने घर आ गई वापस। अभी तक इतने साल हो गए लेकिन वो किसी कीमत तलाक देने पे राज़ी नहीं हैं। जब जूही अपना केस हमारे पास लेके आई तो हमने उन बुज़ुर्ग से भी बात की कि आप तलाक क्यों नहीं देते, क्योंकि ये भाई बच्चों के भविष्य का सवाल है। यहाँ पे हम पति पत्नी को ना देख के मेन फोकस बच्चों पे रख रहे हैं, क्योंकि एक बेटे से माँ का प्यार छिन रहा है और एक बेटे से बाप का प्यार छिन रहा है। तो हम चाहते हैं कि इन बच्चों का भविष्य सगे माँ बाप के साए में ही बन सकता है। तो इन लोगों का आप इनको तलाक दे दीजिए ताकि ये लोग अपना घर बसा सकें, जावेद और जूही। तो उन्होंने बोल दिया कि हम किसी कीमत तलाक नहीं देंगे जूही को, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आप हमें जेल करा लें। तो इसका दूसरा रास्ता शरीयत के तौर पे अगर हम देखें तो इसका दूसरा रास्ता ये बनता है कि इसमें शहर काजी को ये अथॉरिटी है कि वो जूही को खुला करवा सकते हैं। सरफराज को बुला के बात करके एक टाइम रहता है, टाइम पीरियड, तो जो भी है वो शहर काजी जी को उसका अधिकार है। तो हम एक जूही के हाथ एक तहरीर शहर काजी की अदालत में भिजवाएंगे, जूही को और जावेद को शहर काजी की अदालत में पेश करेंगे ताकि वहाँ से शरई मसले मसाइल हल हों।